लेट्स स्टार्ट। हम हमारे अपने सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं प्राथमिक शिक्षा चयन परीक्षा वर्ग 3 के लिए, जो कि 31 अगस्त को होने वाली है। बेटा हमारा टारगेट बैच चल रहा है 31 अगस्त को लेकर। इंग्लिश के सब्जेक्ट को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आपको बेटा कुछ चीजों पर और डिस्कस देखना है या फिर और आपको कुछ चीजों पर और फोकस करना है यहाँ पर। जैसे अब हम पढ़ने जाएंगे अगला, हमको पढ़ना है डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स पर अब हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। बेटा आप यहां पर चेक कीजिए, सबसे पहले ना एक डिटरमिनर्स को हम लेंगे सम। ठीक, अब मैटर ये आता है कि मैडम किसी भी डिटरमिनर का काम क्या होता है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। तो बेटा डिटरमिनर एक प्रकार का निर्धारक का काम करता है। इनकी पोजीशंस हमेशा नाउन के पहले आती है, अपने नाउन के पहले आता है और उस नाउन को डिटरमाइन करने के लिए इस डिटरमिनर का यूज किया जाता है। तो आपको किसी भी डिटरमिनर को जानने के लिए उसका मीनिंग, उसके साथ यूज होने वाला नाउन और वो किस टाइप के सेंटेंस में यूज होता है ये हमें पता होना चाहिए। जैसे सम, सम जो है बेटा, सम का मीनिंग होता है कुछ या कोई, ये सम का मीनिंग है। अगर हम बात करें कि मैडम ये सम का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो बेटा इसको जो नाउन चाहिए ना वो काउंटेबल प्लूरल भी चल सकता है और अनकाउंटेबल सिंगुलर के साथ भी ये आता है। तो ये कैसे नाउन के साथ देखने को मिल सकता है, हमेशा काउंटेबल प्लूरल के साथ भी और अनकाउंटेबल सिंगुलर के साथ भी। अच्छा, अब अगर अपन बात करें कि सम किस टाइप के सेंटेंस में यूज होता है, तो सम यूज होता है भाई अफर्मेटिव सेंटेंस में। आपको अफर्मेटिव सेंटेंस यदि कहीं पर भी दिखे और वहां पर ऑप्शन सम, एनी, मच ऐसे दिख रहे हो तो आप सम के लिए, अफर्मेटिव के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में सम ऑप्शन को आप सिक्योर करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। सम डिटरमिनर की स्पेशलिटी क्या है, उसका मीनिंग होता है कुछ या कोई। सम को जो नाउन चाहिए वो चाहिए काउंटेबल प्लूरल, जिसे गिना जा सके और ज्यादा संख्या बताना हो, 2 से भी ज्यादा। और ऐसे नाउन के लिए भी जैसे अनकाउंटेबल, जैसे मेरे पास कुछ किताबें हैं तो मेरे पास कुछ पैसे भी है। पैसा कैसा नाउन है, मनी, अनकाउंटेबल, और किताबें कैसी, काउंटेबल। तो एग्जाम्पल पर अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं आई हैव सम बुक्स। ये देखो बुक काउंटेबल है पर प्लूरल नंबर में लिखेंगे, और वहीं पर हम कहेंगे आई हैव सम मनी। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि मनी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल के साथ भी यूज हो सकता है और काउंटेबल के साथ भी। काउंटेबल आएगा तो प्लूरल आएगा, अनकाउंटेबल आएगा तो सिंगुलर आएगा। अच्छा, ये दोनों ही सेंटेंस अपनी अपनी जगह पर सही है। अफर्मेटिव सेंटेंस में आप सम का यूज कर सकते हैं। अगले डिटरमिनर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा डिटरमिनर रहेगा एनी। एनी का मीनिंग हमें पता होना चाहिए बेटा, कोई या कुछ। 90% तक तो एनी कोई का मीनिंग देता है, पर 10% में ही कुछ का मीनिंग भी देता है। आप कहेंगे कि मैडम एनी को कैसा नाउन चाहिए, तो बेटा एनी को जो नाउन चाहिए ना वो काउंटेबल भी चाहिए और अनकाउंटेबल भी चाहिए। अनकाउंटेबल तो हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन अगर बात आती है काउंटेबल की ना, तो काउंटेबल सिंगुलर भी होता है एंड प्लूरल भी होता है। जैसे सम के साथ यहाँ कैसा यूज हुआ, प्लूरल, पर यहाँ पर अनकाउंटेबल भी सिंगुलर होता है और काउंटेबल भी सिंगुलर होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। जैसे मैंने आपसे बोला बेटा, क्या मेरी कोई किताब आपके पास है क्या, कितनी, एक। क्या मेरा कोई लेटर आया क्या, कितना, एक। क्या मेरा कोई ईमेल आया, कितना, एक। एक मतलब सिंगुलर, और एक को गिना तभी एक बोला ना, मतलब काउंटेबल सिंगुलर। तो एनी के साथ क्या आता है, काउंटेबल सिंगुलर भी आता है और अनकाउंटेबल सिंगुलर भी आता है। अब बात आती है एनी किस टाइप के सेंटेंस में आता है, तो बेटा एनी का यूज या तो नेगेटिव सेंटेंस में होता है और या तो फिर इंटीरोगेटिव में भी एनी का यूज देखने को मिलता है। तो एनी और सम में अंतर क्या है, सम का मीनिंग होता है कुछ या कोई, एनी का मीनिंग होता है कोई या कुछ। सम को चाहिए नाउन काउंटेबल प्लूरल और अनकाउंटेबल सिंगुलर, पर एनी को कैसा चाहिए, काउंटेबल भी सिंगुलर, अनकाउंटेबल भी सिंगुलर। सम किस टाइप के सेंटेंस में देखने को मिलता है, अफर्मेटिव, और एनी नेगेटिव या फिर इंटीरोगेटिव। तो सीधे सीधे सेंटेंस पे चले जाइएगा बेटा। अगर आपको सेंटेंस अफर्मेटिव दिखे तो सम ऑप्शन लेना, और सेंटेंस नेगेटिव या इंटीरोगेटिव दिखे तो फिर ऑप्शन एनी लीजिएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते बात को समझिएगा।
जैसे एक सेंटेंस मिला, ही हैज नॉट एनी मनी टू वेस्ट। ही हैज यानी पास में होना, उसके पास वेस्ट करने के लिए कोई पैसा नहीं है। ठीक, उसके पास बर्बाद करने के लिए कोई पैसा नहीं है। तो एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में तो होता है, बिल्कुल बढ़िया होता है बोले मैडम, लेकिन वहीं पर अगर आप ऐसा लिख देते, ही हैज नो एनी मनी टू वेस्ट, तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि नॉट प्लस एनी करेक्ट होता है, पर नो प्लस एनी इनकरेक्ट होता है। कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज होता है, ये हम आपको बता रहे हैं, पर नो के साथ एनी का यूज नहीं किया जाता है। कारण देखो, यहां पर देखो, नॉट प्लस एनी यदि आए तो कैसा होगा, करेक्ट, पर वहीं पर नो प्लस एनी आए तो ये कैसा होगा, इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट होगा, बात को समझो। नो का मीनिंग क्या होता है, कोई नहीं, है ना, और एनी का मीनिंग भी क्या होता है, कोई। तो आप कितने बार कोई कोई बोलेंगे, मेरे पास कोई कोई पैसा नहीं है बेटा। हाँ, यहां पर समझिएगा, नो प्लस एनी यहाँ पे इनकरेक्ट है, कारण कि नो कोई का मीनिंग दे रहा है, तो एनी लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके सेंस में आ गया कोई नहीं, तो आपको यहाँ पर एनी को लगाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अब बोले मैडम नॉट के साथ एनी आ सकता है, इसके अलावा और किसके साथ एनी आ सकता है, तो बेटा ध्यान से समझिएगा, विदाउट, हार्डली, स्केयर्सली, रेयरली, इनके साथ आप एनी का यूज कर सकते हैं, आ सकता है एनी इनके साथ। तो हम ऐसा बोलेंगे, ही डिड इट विदाउट एनी ट्रबल, उसने बिना किसी परेशानी के यह कर दिया। तो कहने का मतलब है विदाउट के साथ एनी हो सकता है, पर नो के साथ एनी नहीं हो सकता। आपको कहना है तो आप डायरेक्ट नो कहिए, जैसे इस सेंटेंस को फिर से बनाएंगे, ही हैज नो मनी, ऐसा बोलोगे तो चल जाएगा, पर आप कहोगे ही हैज नो एनी मनी तो ये गलत हो जाएगा बेटा। क्लियर इतनी बात? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं कुछ और डिटर्मिनर्स को लेकर। हाँ बेटा, अगले हमारे डिटर्मिनर्स रहने वाले हैं मच और मैनी। मच जो है ना, इसका मीनिंग होता है ज्यादा। आप बोले मैडम मैनी का मीनिंग, मैनी का मीनिंग होता है बेटा कई, अनेक। मैनी का मीनिंग क्या होता है, कई और अनेक। अब बात आती है, हमको तीन चीजें पता होना चाहिए, पहला मीनिंग, दूसरा नाउन एंड लास्ट सेंटेंस। बात को समझिएगा, मच जो होता है ना बेटा, इसको जो नाउन चाहिए वो हमेशा चाहिए अनकाउंटेबल। मच के साथ कभी भी काउंटेबल नहीं आ सकता, ये बात आप रामबाण के रूप में ले लो। मच के साथ हमेशा कैसा नाउन आता है, अनकाउंटेबल, और वो कैसा होता है, सिंगुलर, अनकाउंटेबल सिंगुलर। अब अगर बात करते हैं कि मैडम मच किस टाइप के सेंटेंस में देखने को मिलेगा, तो बेटा या तो नेगेटिव सेंटेंस में मच आपको मिलेगा, और या तो आपने एक जगह कहीं पर ऐसा देखा होगा, हाउ मच। हाउ में मच जुड़ जाए तो ये हाउ मच बन जाता है, और जब ये हाउ मच बनता है ना तो ये मीनिंग देता है कितना। अब कितना शब्द प्रश्नवाचक शब्द हो गया, तो जब ये किसी सेंटेंस में आता है तो वो सेंटेंस का टाइप क्या हो जाता है, इंटीरोगेटिव। इंटीरोगेटिव की कुछ अपनी पहचान है बेटा, हम एक वीडियो इंटीरोगेटिव के भी लिए लेकर आएंगे। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैडम क्वेश्चन वर्ड्स पर भी आप वीडियो बनाइए, तो क्वेश्चन वर्ड्स पे भी बनाएंगे, और इंटीरोगेटिव क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इस पर भी एक वीडियो आपको लेकर आएंगे आपके लिए। चलिए अभी फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं मच के लिए। तो मच यहाँ पर ज्यादा का मीनिंग देता है, और नाउन कैसा चाहिए इसको, अनकाउंटेबल से है ना। नेगेटिव सेंटेंस में और इंटीरोगेटिव सेंटेंस में आप इसका यूज कर सकते हो, जैसे he has not much money, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है। तो बेटा मच जो है, इसके बाद मनी कैसा नाउन आ गया, अनकाउंटेबल, है ना। अब अगर ऐसा बोल सकते हैं, हाउ मच मनी डू यू नीड, तुम्हें कितने पैसों की आवश्यकता है या पड़ती है, तुम्हें कितने पैसों की आवश्यकता पड़ती है
या तुम्हें कितने पैसों की आवश्यकता है। तो जब इस प्रकार से ये हाउ मच आया ना, तो ये इंटीरोगेटिव बन गया। अब मच इसमें यूज हुआ है, इसीलिए हमने इसको बोल दिया कि इंटीरोगेटिव बनाने में आप इसका यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं मैनी की तरफ। मैनी का नाउन हमेशा कैसा होता है, काउंटेबल, और वो भी कैसा, प्लूरल। यहां पर चेक कीजिए, मच को कैसा चाहिए, अनकाउंटेबल सिंगुलर, मैनी को कैसा चाहिए, काउंटेबल प्लूरल। मच का सेंटेंस होता है नेगेटिव, मैनी ना बेटा तीनों प्रकार के वाक्य में आ सकता है, अफर्मेटिव में भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है, और इंटीरोगेटिव में। अब बोले मैडम इंटीरोगेटिव में कैसे आएगा, तो जैसे यहां पर आपने हाउ मच देखा ना बेटा, ऐसे ही हम हाउ मैनी का भी यूज करते हैं। हाउ मैनी काउंटेबल प्लूरल बनाने के लिए हम यहाँ पर हाउ मैनी को भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर अब हम थोड़ा सा एक सेंटेंस बना के बात करते हैं, जैसे मैनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल। आज स्कूल से कई सारे स्टूडेंट्स कैसे हैं, एब्सेंट थे। मैनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, कई सारे स्टूडेंट्स स्कूल से एब्सेंट थे। एब्सेंट के साथ हमेशा आपको फ्रॉम प्रीपोजिशन को यूज करना है, ये आपको याद रखने वाली बात है। एब्सेंट के साथ फ्रॉम आता है, लेकिन प्रेजेंट के साथ एट आता है। एब्सेंट फ्रॉम, प्रेजेंट एट। क्लियर इतना? चलिए, तो ये आपके रहे मच और मैनी डिटर्मिनर्स। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे। हाँ बेटा, नेक्स्ट हमारा डिटर्मिनर रहने वाला है आ लॉट ऑफ। आ लॉट ऑफ भी एक डिटर्मिनर है, इसका भी कुछ ना कुछ मीनिंग होता होगा। इसका मीनिंग होता है अत्यधिक या फिर बहुत अधिक। क्या मीनिंग होता है इसका, अत्यधिक या फिर बहुत अधिक। अब अत्यधिक और बहुत अधिक तो इसका मीनिंग है, पर बोले मैडम इसको नाउन कैसा चाहिए, तो बेटा इसको जो नाउन चाहिए ना, वो चाहिए काउंटेबल प्लूरल और अनकाउंटेबल सिंगुलर दोनों। जैसे मेरे पास बहुत अधिक किताबें हैं, या फिर मेरे पास बहुत अधिक पैसा है। पैसा कैसा नाउन, अनकाउंटेबल। किताबें कैसा नाउन, काउंटेबल प्लूरल। तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं। अब दूसरी बात, बोले मैडम आपने कहा था सेंटेंस भी कुछ होता है, तो बेटा आ लॉट ऑफ का यूज हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। तो एक प्रकार से ना, आप पीछे वेक पे जाके देखिए, मैंने सम आपको एक्सप्लेन किया है। सम डिटर्मिनर, सम और आ लॉट ऑफ एकदम सेम है, बस मीनिंग अलग है। सम का मीनिंग होता है कुछ या कोई, इसका मीनिंग होता है अत्यधिक, बहुत अधिक। सम को चाहिए नाउन काउंटेबल प्लूरल अनकाउंटेबल सिंगुलर। और सम किस टाइप के सेंटेंस में आता है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है, सम भी और आ लॉट ऑफ भी। तो आप यहाँ इनसे सम का रिश्ता जोड़ दो। सम का बड़ा भाई कौन होता है, आ लॉट ऑफ। बड़ा भाई क्यों बोला मैडम आपने, कारण कि बेटा सम कुछ का मीनिंग देता है तो छोटा मीनिंग देता है, तो छोटा भाई। और आ लॉट ऑफ कैसा मीनिंग देता है, बड़ा मीनिंग देता है, हम इसको बड़ा भाई बोल सकते हैं। ऐसे अगर आप बोल दोगे ना, तो आपको दो अलग अलग डिटर्मिनर्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक में ही दो का काम हो गया। किस किस का, सम और आ लॉट ऑफ का। जो चीजें सम की है सेम आ लॉट ऑफ की है, बट मीनिंग में बस अंतर है। तो आप कह दीजिए सम का बड़ा भाई कौन हो गया, तो आ लॉट ऑफ। एग्जाम्पल पर डिस्कस करते हैं। जैसे हमने बोला आई हैव a lot of books, या फिर I have a lot of money। तो मनी कैसा नाउन, अनकाउंटेबल। बुक्स कैसा नाउन, काउंटेबल प्लूरल। दोनों के साथ हम क्या लगा रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में आ लॉट ऑफ। तो ये यहाँ पे करेक्ट होते हैं। तो उसके लिए आप एक बार वापस जाके सम को देखकर फिर वापस आइए, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और बेटा रेगुलर ये वीडियोस देखते रहिए। आप लोगों के लिए हम टारगेट 31 अगस्त का टारगेट लेकर आपके लिए आ रहे हैं। और चैनल को सिर्फ देखना नहीं है, वीडियोस को देखना नहीं है, देख के थोड़ा सा अगर आपको पसंद आ रहा है, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगी, मैंने प्रीवियस किसी भी वीडियो में ऐसा नहीं बोला
बोला कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, पर आपको यदि अच्छा लग रहा है पढ़ना तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे से क्लास जा पाते हैं, ऑनलाइन का कोर्स ले पाते हैं, पढ़ पाते हैं, पर कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब जिनको दिक्कत है पढ़ने में या पैसों की कमी है, तो बेटा ये फ्री है, आपको सिर्फ एक शेयर का बटन दबाना है, उससे आपकी किसी की मदद हो जाएगी। तो थोड़ा सा आप इतना सपोर्ट करिए, आपको इसको शेयर करना है और आपको भी सब्सक्राइब करना है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।